पंजाब पुलिस ने खारजी दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। डेरा गाजी खान में 15 से 20 दहशतगर्दों का सहरी के वक्त चेक पोस्ट पर हमला। पंजाब पुलिस की फौरी जवाबी कार्रवाई। दहशतगर्दों को भारी जानी नुकसान पहुंचने की इतलात। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हमला पिस्पा करने वाले जवानों को शाबाश कहा। पंजाब पुलिस दहशतगर्दों के अब तक 19 हमले नाकाम बना चुकी। दहशतगर्दों को हर महाज पर शिकस्त दी जाएगी। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का डीजी खान में खारजी दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर पंजाब पुलिस को खिराज तहसीन। कहा, डेरा गाजी खान पुलिस ने बहादुरी के साथ खारजी दहशतगर्दों का मुकाबला किया। बहादुर सपूतों ने पहले भी दलेरी के साथ खारजी दहशतगर्दों के हमलों को पिस्पा किया। पुलिस की पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। पुलिस के बहादुर और पेशेवराना सपूतों पर फख्र है। दहशतगर्दी के खदशात के पेश नजर सीटीडी के पंजाब में सर्च ऑपरेशन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 10 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। जहलुम से टीटीपी के 2 खतरनाक दहशतगर्द बारूदी मवाद समेत गिरफ्तार। धमाका खेज मवाद, आईईडी बम, मोबाइल फोन और दीगर सामान भी बरामद। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक दहशतगर्द मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाई करके अवाम में खौफ व हिरास फैलाना चाहते थे। सीटीडी दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म है। यूसुफ रजा गिलानी की जेर सदारत सेनेट का इजलास प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने पर चेयरमैन सेनेट की रूलिंग। कहा, सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए लेकिन उन्हें इजलास में पेश नहीं किया गया। मीडिया रिपोर्ट से पता चला प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल नहीं किया गया। चेयरमैन सेनेट ने प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल न होने का मामला इस्तेहकाक कमेटी को भिजवा दिया। सेनेट इजलास में शहरी रहमान की पीटीआई पर तनकीद। बोली, मसाइल और मुश्किलात को बगैर गाली गलोच के हल करना चाहिए। पीटीआई लीडर में तकब्बुर था और धमकियां देता था। हम ऐसा नहीं करेंगे जो आपके लीडर ने किया। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज ने जवाब दिया, हम सियासी जमात हैं, सियासत करेंगे। आवाम ने जिसको वोट दिया उसे हक हुक्मरानी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि इलेक्शंस में धांधली करके हार जाने वालों को हुक्मरान बना दें। ख़वातीन मौशरती, इक़्तिसादी और सियासी तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही हैं। कौमी तरक्की के लिए ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना नागुज़ीर है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का पैगाम। कहा, ख़वातीन को तालीम, मुआशी मौक़े और कायदाना किरदार देना होगा। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़, तालीम और मुआशी आज़ादी के लिए इक़दामात की ज़रूरत है। कारोबारी और निजी शोबे को ख़वातीन के लिए मसावी मौक़े और महफूज माहौल फराहम करना चाहिए। जनूबी पंजाब में ख़वातीन की तालीम संगीन मसला था। वज़ीर आला था तो पंजाब में ख़वातीन की तालीम बड़ा चैलेंज था। हमने ख़वातीन की तालीम के चैलेंजेस से निपटने के लिए इक़दाम किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ख़वातीन के आलमी दिन पर तकरीब से खिताब। कहा, मईशत को मजबूत बनाने में ख़वातीन का अहम किरदार है। आज ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं। इस्लामी माशरे में ख़वातीन के एहतराम पर जोर दिया गया। हर औरत की आवाज़ सुनी जाए, कदर की जाए और एहतराम दिया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का यौम ख़वातीन पर पैगाम। कहा, सिनफी मसावात और इंसाफ जमहूरियत का बुनियादी असूल है। मादर मिल्लत फातिमा जिन्ना की जिद्दोजहद उम्मीद की रोशनी अलामत है। माशरे की तरक्की ख़वातीन के मसावी हुकूक के बगैर मुमकिन नहीं। ऐसा माहौल तश्कील देना होगा जहाँ ख़वातीन खुद को महफूज महसूस करें। ख़वातीन कौम की मेमार है। किसी भी माशरे में ख़वातीन का किरदार अहमियत का हामिल है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा, वज़ीर आज़म ने बतौर वज़ीर आज़म आला ख़वातीन के हुकूक के हवाले से बहुत काम किया। ख़वातीन ने पाकिस्तान की तरक्की में हमेशा कलीदी किरदार अदा किया। नौजवान नस्ल में मरियम नवाज पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब हुई। मुल्क की तरक्की में ख़वातीन कुलीदी किरदार अदा कर रही हैं। तालीम, सेहत और मईशत समेत ख़वातीन हर शोबे में बेहतरीन काम कर रही हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा, कौमी तरक्की में ख़वातीन की शमूलियत को 25 से 50% तक लेकर जाना होगा। ख़वातीन की तरक्की के लिए हुकूमत हर तरह से मुआवनत करेगी। वज़ारत दाखिला का गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को वापस भेजने का फैसला। कानूनी मुकीम अफराद और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को 31 मार्च तक पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म।
यकम अप्रैल से तमाम गैर मुल्कियों की पाकिस्तान से मुल्क बदरी का अमल शुरू कर दिया जाएगा। वजारत दाखिला के मुताबिक पाकिस्तान अफगान महाजरीन के लिए मेहरबान मेजबान रहा है। पाकिस्तान में रहने वाले गैर मुल्कियों को कानूनी तकाजे पूरे करना होंगे। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने का केस। JIT ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 25 अफराद को दोबारा तलब कर लिया। PTI रहनुमा और सोशल मीडिया टीम 11 मार्च को JIT के सामने पेश होगी। तलब किए गए रहनुमाओं में सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन, फिरदौस शमीम नकवी और दीगर शामिल। IG इस्लामाबाद की सरबराही में तहकीकात करने वाली JIT इलेक्ट्रॉनिक जराइम की रोकथाम एक्ट 2016 के सेक्शन 30 के तहत तश्कील दे दी गई थी। गजा का बुनियादी ढांचा तबाह हो चुका। स्कूल, अस्पताल, मकान, इबादत गाहें मलबा बन चुके हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का OIC वज़राए खारजा काउंसिल के खुसूसी इजलास से खिताब। कहा, मिस्र और अमेरिका की जानिब से जंगबंदी की कोशिशें उम्मीद की किरण हैं। फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल मुस्लिम दुनिया से फौरी रद्द-ए-अमल की तलबगार है। फ़लस्तीनियों को गजा में मगरबी पट्टी से बेघर करना नस्ल कुशी है। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती करता है। मैंडेट चोल हुकूमतों के पास अवाम को दिखाने के लिए कुछ नहीं, इसीलिए KP की कारकर्दगी पर तनकीद कर रहे हैं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, अपनी नाक़िस कारकर्दगी के बायस नवाज शरीफ और मरीम नवाज अपनी नशिस्तें हार चुके। अगर फॉर्म 47 का सहारा ना लिया जाता तो आज बाप बेटी दोबारा लंदन में होते। मुखालिफिन इश्तेहारात के बजाय हकीकी अवामी फलाही मंसूबे शुरू करें। पीपल्स पार्टी चोलिस्तान वाले कैनाल्स की मुखालिफत करती है। हमें किसी सूबे की खुशहाली पर कोई एतराज नहीं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी चाहती है सिंध के पानी की एक बूंद भी हमसे कोई न छीने। MQM ने बहुत कुर्बानियां दी, उन्हें वजारतें मिलनी चाहिए। दुआ है बानी PTI जेल से निकलें तो मुल्क और इदारों के खिलाफ साजिशें बंद करें। कराची वाले सहर और अफ्तार के वक्त गैस मांग रहे हैं। वज़ीर आज़म वादा पूरा करें और गैस की फराहमी यकीनी बनाएं। मेयर कराची मुर्तज़ा बाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी के लोग अवाम के मसाइल को समझते हैं। कराची से 10 टन कचरा रोजाना उठाया जा रहा है। मदनी कॉलोनी में बेहतरीन फुटबॉल और क्रिकेट ग्राउंड बनाया जा रहा है। कराची के मसाइल जूं के तू हैं। गलियों में कचरा मौजूद है। शहर में पानी और गैस लोड शेडिंग बड़े मसाइल हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शहर में डंपर की टक्कर से एक और मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया। हम कब तक खामोश तमाशाई बने रहेंगे। रोशनियों के शहर को मुजरिमों का शहर बनने नहीं देंगे। KP हुकूमत आए दिन इस्लामाबाद पर चढ़ाई की तैयारी करती है। मेरा ख्याल है KP में मुशीर दाखिला परवेज खटक मौसर किरदार अदा कर सकते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। कहते हैं, उन्होंने बजाय काम करने की पूरा जोर इस्लामाबाद चढ़ाई पर लगाया हुआ है। अडियाला जेल में मौजूद शख्स के साथ मामला फहमी करना आसान काम नहीं। ईद के बाद महंगी बिजली और IPPs मुआहिदों के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने सड़कों पर आने का इंदिया दे दिया। कहते हैं, जमात इस्लामी मुल्क गिर कन्वेंशन करने जा रही है। पेट्रोल और बिजली की कीमत पर एक्शन लेंगे। हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने में अपोजिशन इत्तेहाद संजीदा नहीं। जमात इस्लामी कभी भी एस्टैब्लिशमेंट के कंधों पर इक़्तिदार में नहीं आई और न आएगी। सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस इस्लामाबाद में रेड जोन के 2 मकामात से दाखिली और खारजी रास्ते बंद। एक्सप्रेस चौक और सरीना होटल के रास्ते आर्जी तौर पर बंद रहेंगे। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक ट्रैफिक के लिए नादरा, मैरियट और मार्गला रोड इस्तेमाल किए जा सकते हैं। क्लब रोड से रेड जोन जाने वाले 7th एवेन्यू का रास्ता इस्तेमाल कर सकते हैं। OIC ने अरब मंसूबे के तहत गजा की तामीर नौ की हिमायत कर दी। जद्दा में इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए खारजा का इजलास में रुकन ममालिक ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के फ़लस्तीनियों को बेदखल करने का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। सरबरा OIC हुसैन इब्राहिम ताहा ने कहा, अरब लीग की जानिब से गजा की तामीर नौ के मंसूबे की हिमायत करते हैं। वज़ीर खारजा इसहाक डार ने कहा, इजराइल फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम बंद करे। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के साथ है।
मुमताज जहरा बलोच ने फ्रांस में पाकिस्तानी सफीर की हैसियत से सदर एमनुएल मैक्रोन को असनाद पेश कर दी। मुमताज जहरा बलोच ने सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से नेक तमन्नाओं का पैगाम पहुंचाया। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने और मजबूत करने की ख्वाहिश का इजहार। सफीर ने पाकिस्तान और फ्रांस के दरमियान अवाम के दरमियान राब्तों को फरोग देने का भी आज़म किया। यमन और अफ्रीका के साहिली पट्टी के करीब गैर कानूनी पनाह गुज़ीनों को ले जाने वाली 4 कश्तियां डूब गई। इमदादी टीमों ने 2 अफराद को जिंदा बचा लिया। अमले के 5 अरकान समेत 186 अफराद ताहाल लापता। डूबने वाले अफराद की तलाश करने के लिए ऑपरेशन जारी। गुज़िश्ता साल हार्न ऑफ अफ्रीका के समुद्री इलाकों में कश्ती डूबने के वाक़यात में 555 अफराद हलाक हुए थे। यमन हौसियों की इजराइल को गजा की नाकाबंदी खत्म करने के लिए 4 दिन की मोहलत। यमन हौसियों के रहनुमा अब्दुल मुल्क अल हौसी ने इजराइल को धमकी देते हुए कहा, अगर इजराइल ने इमदाद का दाखिला न खोला तो इजराइल के खिलाफ अपनी बहरी कार्रवाइयां दोबारा शुरू कर देंगे। इजराइल ने हमास से जंगबंदी का दूसरा मरहला शुरू किए बगैर मजीद यरगमाली रिहा करने का मुतालबा किया था। हमास के इनकार पर इजराइल ने गजा में खाने पीने समेत हर किस्म के सामान का दाखिला रोक दिया था। चैंपियंस ट्रॉफी में कौमी टीम ने मेहनत की लेकिन नतीजा हमारे हक में नहीं आया। सारी टीमें जीतने के लिए खेलती हैं, कोई टीम हारने के लिए नहीं खेलती। साबिक कप्तान सरफराज अहमद कौमी टीम के हक में बोल पड़े। कहा, खिलाड़ियों पर तनकीद करें तो बात बैलेंस रखकर करें। उम्मीद है दौरा न्यूजीलैंड में नताइज हमारे हक में आएंगे। न्यूजीलैंड की कंडीशंस हमारे लिए हमेशा चैलेंजिंग रही। और मुल्क में बारिश बरसाने वाला सिस्टम 12 मार्च को पाकिस्तान में दाखिल होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक 12 और 13 मार्च को लाहौर समेत पंजाब के मुतादिद अजला में बारिशें होंगी। 11 मार्च को बालाई पंजाब और इस्लामाबाद में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। 12 मार्च को गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्किल है।